morning to everyone and welcome to today's session. आज का सेशन थोड़ा सा slightly different than what we usually do. हम आज बात करने जा रहे हैं स्पायरोमेट्री के बारे में एंड देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में हमने पहले भी कई बार बात करी है एंड वी हैव डिस्कस्ड कि लंग्स कहाँ से होते हैं, उनको कैसे हम करते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि डीप ब्रीदिंग हाउ इट्स इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट ड्यूरिंग द कोविड टाइम बट इवन कोविड से पहले भी या इवन फॉर योर पोस्ट कोविड रिकवरी कितना इम्पोर्टेंट है. तो स्पायरोमेट्री उसी का एक हिस्सा है और काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसका. बैक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन सफदरजंग हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मतलब हार्ट कमांड में हर पेशेंट को एक स्पायरोमीटर दिया जाता था एक्सरसाइज के लिए एंड बकायदा पूरी उनकी ट्रेनिंग उनको दी जाती थी अच्छे से. यूज्ड टू टेक अबाउट 2-3 days एंड जितना पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जो रिकवरी हमें देखने को मिलती थी स्पायरोमेट्री के साथ, उतनी उसके बिना कई बार नहीं देखने को मिल पाती थी. इन फ्यू केसेस वी हैव इवन सीन कि जिन्होंने ठीक से नहीं करा उसमें एक अनफॉर्चुनेटली एक दो पेशेंट उसमें डेथ हुई. सो वो तो खैर बात हुई तब जब वन इज इन द इंटेंसिव केयर. अभी एक कोई बड़ा मेजर सर्जरी से होके निकले हैं, चाहे वो कोई लंग्स की हो या हार्ट की हो, दैट्स अ सेपरेट. as far as staying at home and doing exercises and doing spirometry is concerned, उतना लंग्स पे वो स्ट्रेस नहीं पड़ता जितना पोस्ट रिकवरी पोस्ट सर्जरी पड़ता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू. एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट वो इसलिए है क्योंकि आज के समय में पर्टिकुलरली जब हमें पता है कि हमारे आसपास हवा में कितने पैथोजन हैं एंड वी डोंट नो उनमें से कौन सा एक पैथोजन या कौन सा एक डस्ट पार्टिकल के सहारे कोई कोविड का वायरस अंदर घुस जाए, तो कुछ कह नहीं सकते उस बारे में. सिंस इट्स एन एयरबोर्न डिजीज तो इट कैन बी लिटरली एनीवेयर. हम मतलब जिस कमरे में बैठे हैं उसमें भी हजारों लाखों कण हो सकते हैं उसके और हमें उसके बारे में पता भी नहीं. The only thing is that once inside the confines of our house, एक जो हल्का सा एडवांटेज आप मतलब कह सकते हैं, एडवांटेज नॉट रियली एन एडवांटेज बट ये है कि क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में इतना समय से रहते आए हैं कि उस पूरे एनवायरनमेंट में अब जो पैथोजन हैं ऑलरेडी उनसे हमारी बॉडी अब यूज्ड टू हो चुकी है. वो उनके साथ रहने की आदी हो चुकी है. उसको पता है कि if one of those pathogens were to enter our body, तो it knows कि अपनी इम्यूनिटी के सहारे उसको कैसे शरीर से बाहर निकालना है, शरीर के अंदर ही उसको खत्म करना है ताकि वो फर्दर आगे और डैमेज ना कर पाए. So we'll begin today's exercises. स्पायरोमीटर मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ कि क्या होता है और कैसा होता है. couple of our elders also have it. प्रकाश सर के पास ऑलरेडी है, स्वर्णा मैम के पास भी है, मैम दिखा रहे हैं, मैम मेरे पास भी है सेम यही वाला. सो एक बार कैमरा पीछे करके I'll just show you. So this is what we call a spirometer. स्पायरोमीटर पे देखिए एक ये ऐसा डिवाइस होता है बेसिकली जिसमें आप हवा से मतलब फूंक भी मारते हैं और इसके थ्रू हवा अंदर की तरफ इनहेल भी करते हैं. सो बोथ डायरेक्शंस इट कैन वर्क एंड इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट टू स्ट्रेंथन योर ब्रीथिंग मसल्स, चाहे वो आपका डायफ्राम हो, इंटरकॉस्टल मसल्स हो साइड के, और उसके साथ साथ इफ इन एनी केस आवर lungs have lost the capacity to expand themselves beyond a certain point. कई बार अगर कोई रिब्स में इंजरी हो या कई बार अगर if nothing else तो एक अगर कोई सेडेंटरी सा लाइफस्टाइल हो किसी व्यक्ति का and for some reason or the other if their movement is restricted, तो पर्टिकुलरली जो हमारे मसल जो साइड के यहाँ के पूरे होते हैं इंटरकॉस्टल रिब्स से होते हुए पूरे जो muscles that cover the sides of our trunk,
वो काफी जल्दी अपनी मोबिलिटी लूज कर जाते हैं, तो उनको वापस रीगेन करने का जो तरीका है वो इसके थ्रू होता है। सो मैं एक बार बता देता हूँ कि इस पे आप जैसे देख रहे हैं कि 3 बॉल्स बने हुए हैं, अगर आप ध्यान से देख पाए तो, एक रेड कलर का, एक येलो और एक ब्लू। सो करना क्या होता है, जो ये इसका माउथ पीस है ये वाला, इसके थ्रू हम इसमें हवा भेजते हैं, फूंक मारते हैं, पहले एक लंबी सांस लिया एंड पूरी ताकत के साथ वी एक्सेल। सो धीरे धीरे एक एक बॉल ऊपर उठने लगती है। इसके ऊपर अलग अलग मेजरमेंट्स दी होती हैं which actually shows the amount of air that you have exhaled. So पहला बॉल जो होता है रेड वाला, that is 600 cc, then there is 900 cc and then there is 1200 cc per second. उसका फ्लो भी बताता है कि इतने सीसी पर सेकंड के हिसाब से हवा फ्लो कर रही है इसके। जब ऐसे रखते हैं, that is when we टेक इन दी एयर, एंड जब हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम ऐसे कर दें इसको, तब इसमें हम फूंक मारते हैं, तब भी ये ऊपर उठती हैं। तो जितनी ऊपर उठ जाती हैं उतनी आप कह सकते हैं कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा है। इनिशियली इफ वी स्टार्ट विद द रेड बॉल, तो आवर गोल इज दैट वी स्टार्ट विद द रेड वन एंड वी इम्प्रूव अप टिल द येलो वन। जब येलो हो जाए फिर ब्लू तक आ जाए। ब्लू तक आ गए मतलब एकदम जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, बहुत ही अच्छा। ये वाला अनुराग जी, ये वाला? हाँ जी मैम। अच्छा आपके पास भी है? वाह। हाँ ये वाला हमारे पास तो है नहीं अनुराग जी, हमारे पास मेरे पास भी है अनुराग। पायरोमीटर के बिना भी अनुराग जी, इसमें खाली सांस खींचने का है, इसमें सिर्फ सांस खींचने का है। राज जी ये है हमारे पास। काफी राज जी हमारे पास है ये वाला है सर। उसमें भी वो सेम तरीके से ही काम करता है। आप उसको अगर उल्टा करेंगे तब भी वो ऊपर उठ जाएगा। आई होप हो जाएगा। देखिए नीचे जा रहा है ना उसका जो पॉइंटर जो है, तो इफ यू ट्राई टू ब्लो द एयर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो ऊपर उठ जाएगा। ये उठ रहा है। सर देखिए ऐसा है क्या? ये ठीक है बिल्कुल। हाँ अनुराग जी ये देखिए। हाँ ये मेरे पास भी यही है। नहीं है, ये नहीं है। ये ठीक है क्या अनुराग जी? ये बता रहे हैं ना सर? आपके यहाँ स्क्रीन थोड़ी फ्री हो रही है, एक मिनट। अनुराग जी ये क्या कह रहे थे सर? 9 यही है ना? ठीक है ना? मंजना मैम के पास भी काफी सब ये बैठे। अमेज़न मेरे पास भी है। अमेज़न पे मिल जाएगा। अमेज़न पे हाँ जी मैम मिल जाएगा। अमेज़न पे भी मिल जाता है और किसी भी केमिस्ट पे भी मिल जाता है। केमिस्ट आजकल होम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, दे हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट। अनुराग जी इसमें खाली सांस खींचने का है, सांस फेंकने का नहीं। हां जी ये अच्छा होता है, करें लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इधर किया करो कुछ। चलिए, so we'll start today's session now, and for those who don't have the spirometer, कोई problem नहीं है, उसके बिना भी exercise हो सकती हैं। We'll start first with the main, deep breathing exercises as हम usually करते हैं। And spirometer अगर घर पे ना हो तो उसका क्या alternative है वो भी बताएंगे। I would actually highly recommend everyone कि especially in these times जहाँ पे मतलब कोई हल्का सा यहाँ एक बार को छींक भी मार दे तो मतलब लोग जो है घबराहट हो जाती है लोगों को। ऐसे टाइम में व्हाट आई पर्सनली रेकमेंड टू एवरीवन इज कि जिनके पास स्पायरोमीटर है वेल एंड गुड, उनके पास नहीं है दे कैन परचेज, दे कैन बाय इट ऑनलाइन ऑन Amazon आल्सो। बहुत सस्ता आता है, 400-500 में। हाँ अंडर 500 रुपीज मतलब आ जाता है। मेरा वाला मैंने 200 पर ये वाला समझ नहीं आ रहा मुझे। सर आपने थोड़ा डिफरेंट टाइप का ले लिया। नहीं एक था मेरे पास, ले गया कोई उठा के। कोई बात नहीं सर, ये भी सेम काम करेगा। कोई सबका वर्किंग सेम होती है, कोई उसमें सिर्फ डिजाइन का फर्क होता है।
वो जो तीन बॉल वाला था उठा के ले गया मेरे से घर से। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, this one will also do. And for those who don't have the pyrometer, you can purchase it. मेरा आज का पर्पस यही था कि एक बार मैं आपको दिखा दूं कि क्या होता है, इसका कैसा है, so everyone can purchase it and अपना घरों में रह के one can actually practice this every day. काफी इसके benefits हैं। चलिए, so सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। अनुराग जी मेरा 2 होता है, 2 बॉल ऊपर जाते हैं और एक तीसरा वाला प्रैक्टिस करेंगे तो 3 भी हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली जब करेंगे तो इट्स नॉट दैट इजी। जब सेकंड बॉल तक भी पहुंचते हैं एंड इफ वी ट्राई टू होल्ड इट देयर फॉर हाफ अ सेकंड, बड़ा पेट पे जोर पड़ता है। तो अच्छे अच्छों की चीखें निकलवा दे ज्यादा। अंकल भी 2 कर रहे हैं, अंकल भी 2 कर रहे हैं। अच्छा, बारी बारी से करिएगा लेकिन माउथ पीस को धोके, सेम वाला यूज नहीं। धोके अनुराग जी कितनी देर के लिए होल्ड करना चाहिए? और जस्ट हाफ अ सेकंड सर, मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है। आई विल जस्ट स्टार्ट। मैं अभी माइक ऑफ कर रहा हूं यहां से सो दैट वी कैन बिगिन। जस्ट एक मिनट दीजिए। राइट, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद बेसिक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। स्पायरोमेट्री एकदम लास्ट के लिए हमने रखी है। सो ठीक से सीधे होके बैठ जाइए। चेयर के बैक इंच का सपोर्ट नहीं लेना है, सिट स्ट्रेट। अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करिए एंड कीप इट हियर जस्ट अबव द डायफ्राम, कीपिंग इट लाइक दिस। एंड एक लंबी सांस अंदर की ओर लेंगे एंड धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। मुंह से, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। मेक श्योर कि जितना आप लंबा एक्सहेल कर पाए, try to maintain a ratio of 1:2. If you take 3 seconds to inhale, then you should take 6 seconds to exhale. So please start with it. पूरी हवा बाहर जाने दें, एकदम अपना पेट अंदर की ओर ऐसे प्रेस होता हुआ फील होना चाहिए, जितना अंदर उसको ले जाओ। अनुराग होल्ड भी करना है? नहीं मैम, इसमें ब्रेथ को होल्ड नहीं करना। ठीक। आवाज भी नहीं आ रही है। हम अभी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज चल रही है, तो इसलिए आवाज नहीं आ रही। अदरवाइज माइक मेरा ऑन है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज। दोनों अपने हाथों को इस तरह से साइड में ले आइए, ऐसे।
Am I visible to everyone? स्क्रीन पे फोकस आ रहा है कि नहीं? You can't see the hand position, you know. आ रहा है, आ हाँ, रहा है. एक बात मैंने भी नीचे किया हुआ एक्चुअली मैं थोड़ा विजिबल 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 है। Visible. But you are visible. Please pin yourself so that anybody else who speaks is not focused here. And अपनी वीडियो स्पॉटलाइट की हुई है, okay. so I think that should help. Okay, दोनों हाथों को इस तरह से साइड में रखेंगे. Okay, so इनहेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाने हैं और हाथों को ऐसे खोलना है. सॉरी, ऊपर जाते हुए हाथ खोलेंगे और नीचे लाते हुए हाथों को बंद करना है एंड एक्सेल. थोड़ा पेट से जोर लगाते हुए थोड़ा अपने एब्डोमेन को टाइट कर लेते हैं एंड देन ट्राई. तो ऐसे रखिए हाथों को एंड स्टार्ट. मारते हुए ये क्या, ये भस्त्रिका का ही फॉर्म नहीं है ना अनुराग जी? भस्त्रिका उसी का एक मॉडिफिकेशन है. हाँ, भस्त्रिका का ही. एक्सेल नाक से करना है मुंह से अनुराग जी? मुंह से सर, मुंह से फूंक मारते हुए. ओके. दोनों हाथ नीचे ले आइए. दोनों हाथ नीचे. गुड, वेरी गुड. अब दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखेंगे एंड पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे. जितना आप स्ट्रेच कर पाए, जितना पीछे ले जा पाए हाथों को. अपने पूरे पेक्टोरल्स को स्ट्रेच करिए, पूरे चेस्ट को बाहर की ओर लाइए. होल्ड इट फॉर 10 seconds एंड देन धीरे से वापस. अगेन हाथ पीछे, स्ट्रेच स्ट्रेच और स्ट्रेच. वापस एक बार और. दूसरा वो लगाया तुलसी कल ऊपर. संगीता बहन की अच्छा हो रहा है तुलसी? अच्छा. वापस और को करेंगे एक बार और बाहर की तरफ. उनका लड़का गीत है भी यहाँ पे गया. गीत गीत यही है. अच्छा. हाथ नीचे ले. Now the next two exercises that we are going to do, ये particularly for those who don't have the spirometer yet, आप ध्यान से देखिएगा. ये उसी का एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर किसी कारण से अगर स्पायरोमीटर ना हो घर पे तो ये एक्सरसाइज कैसे करें बिना उसके लिए. सो आप सब ये कर सकते हैं घर पे रह के. सो एक लंबी सांस लेंगे एंड अपने पूरे लिप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए लाइक दिस ऐसे कर लेते हैं एंड देन ट्राई टू एक्सेल. मुंह से फूंक मारते हुए जितना जोर लगा सकते हैं अपनी तरफ से. अगेन अपने एब्डोमेन को टाइट कर लेते हैं व्हाइल वी आर एक्सेलिंग. इनहेल करते समय पेट को टाइट नहीं करते, बाहर की ओर जब एक्सेल करते हैं उस टाइम पे टाइट करते हैं. सो ठीक से सीधे होके बैठेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ इन. लिप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए
इस तरह। एक्सेल तो So when we exhale हमारे cheeks एकदम फूल जाते हैं, upper lip एकदम थोड़ा बाहर को निकल आता है। एक्सेल नोज से करना है मुंह से फिर? मुंह से सर, मुंह से। तो लिप्स तो आपने टाइट करा दिए, कैसे होगा? सर टाइट करा है लेकिन एकदम बंद नहीं करा है, सिर्फ अंदर की तरफ फोल्ड कराए हैं। So when we exhale, the folded lip kind of produce a resistance against the air. तो आपको पूरे अपने एब्डोमेन से, अपने डायफ्राम से एक्टिवली जोर लगाना पड़ता है टू पुश दैट एयर आउट। नॉर्मल एक्सहेलेशन उसमें नहीं हो पाती। सो लिप्स को अंदर की तरफ फोल्ड। We don't have to hold the breath. We shouldn't hold the breath. नहीं मैम, इसमें ब्रेथ को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अभी तक मैंने जो भी एक्सरसाइज बताई है उसमें से किसी में भी होल्ड नहीं करना। इनहेल करने के बाद एक आधे सेकंड का तो ब्रेक आता ही है बिफोर टू एक्सहेलेशन, बट हाँ उसके अलावा बिल्कुल भी सांस नहीं रोकनी है। पंखा चलाओ जल्दी। स्टार्ट करिए। एक बार और। और again. How much time should we take to exhale? सर अपनी तरफ से जितना लंबा एक्सहेलेशन आप कर पाए उतना अच्छा है। जस्ट मेक श्योर कि आप जितना देर इनहेल करने में लगा रहे हैं उससे डबल समय लगना चाहिए एक्सहेल करने। अनुराग, इनहेल करते टाइम पेट बाहर रखना है? नहीं मैम, पेट थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर एक्सहेलिंग। जब इनहेल करते हैं, देखिए जब आप मैं कहूँगा ना कैमरा नीचे कर देते हैं इस तरह से। सो जब हम ऐसे बैठे हुए हैं अभी नॉर्मली, अगर हम इनहेल करते हैं तो आवर इंटायर डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स एंड जितना भी अंदर यहाँ कंटेंट है, हमारा पेट है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी है यहाँ पे, इट ऑल गोज स्लाइटली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। सो अगर हम ऐसे बैठे हैं एंड इफ वी टेक अ डीप ब्रेथ इन, तो हमारा पेट ऐसे मूव करता है एंड आवर चेस्ट गोज आउटवर्ड्स। ओके, जब हम एक्सहेल करते हैं, so now the diaphragm moves upwards back to its original position and सारा एब्डोमेन का जो कंटेंट है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। So when we forcefully exhale, हम अपने नॉर्मल जो ब्रीदिंग हम करते हैं उससे ज्यादा डीप ब्रीदिंग एंड डीप एक्सहेलेशन अगर हम करते हैं, तो ऐसे सांस अंदर लिया, देन पूरा ऐसे पेट अंदर पिचक जाता है। अगर आप देखें तो ये पूरा एकदम अंदर को पिचक गया, ऐसे होता है पेट का हाल। हमेशा ध्यान रखना है कि इंहेल करते हुए, बाहर निकालते हुए, इफ यू थिंक कि और थोड़ा प्रेशर लगा सकते हैं अपनी ओर से, तो यू कैन टाइटन योर एब्डोमेन, अपने पूरे पेट को टाइट कर सकते हैं, देन ट्राई टू एक्सहेल। इट बिकम स्लाइटली मोर इजी एंड डायफ्राम को पुश करके वापस अपनी जगह पे आने में थोड़ी आसानी होती है। Now coming to the next exercise, again another alternative for spirometry. दोनों हाथों को ऐसे इस तरह से ज्वाइन करके मुंह पे रख लेंगे। ओके, मुंह को ढक लेना है इस तरह एंड ध्यान रखना है कि उंगलियां पास पास रहें, कोई ज्यादा गैप ना हो बीच में जहां से हवा निकल पाए। While doing so, नाक से सांस अंदर की ओर लेंगे, थोड़ी स्पीड से लेंगे। Try to take a
थोड़ा जोर से अंदर की ओर सांस खींचनी होती है, लेकिन आंखों से ढकते हुए, बिकॉज देन दी हैंड प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस टू द एयर एज वेल। ओके, सो कीपिंग इट लाइक दिस, इस तरह से रखेंगे। पहले एक बार एक्सेल कर लेते हैं, पूरी हवा निकाल लेते हैं बाहर मुंह के जरिए, एंड देन फोर्सफुली वी टेक अ डीप ब्रीथ। सो ऐसे रखिए, धीरे से पहले मुंह से सांस छोड़िए हल्की सी, एंड देन मुंह से ही फूंक मारिए वापस। वापस जब एक्सेल करना है तो हाथ बंद रखते हुए मुंह से फूंक मारनी है। ओके, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आपको इनहेल करते समय, सिंस वी आर डूइंग दिस विद अ लॉट ऑफ फोर्स, एकदम से हम सांस अंदर की ओर खींच रहे हैं, अगर किसी को ऑलरेडी कोई साइनस का प्रॉब्लम है, या फिर कहीं पे लगता है कि नाक एकदम ड्राई सी हो रही है या कुछ ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, देन प्लीज ये वाली मत करिएगा। बी वेरी केयरफुल कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो दोनों हाथ इस तरह से रखते हुए अपने इंडेक्स फिंगर से ट्राई करें अपने नॉस्ट्रिल्स के ऊपर यहाँ पूरा कवर कर लें। सो कीपिंग इट लाइक दिस, टेक अ डीप ब्रेथ इन, exhale, again deep breath in, एक बार और, अगेन मुंह से ही लेनी है ना सांस? आंख से सांस लेनी है सर और मुंह से छोड़नी है। अच्छा, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि आप उंगली से हल्का सा ये अपर जो नॉस्ट्रिल का ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से नहीं बंद करना, यहाँ ऊपर से हल्का सा उसको बस प्रेस करते हैं, पूरी तरह ब्लॉक नहीं करते, हल्का सा प्रेस करते हैं, ज्यादा जोर नहीं लगाते आप। और ध्यान रखें कि हाथ आपस में जुड़े रहें, कोई ज्यादा बीच में गैप ना हो। सो कीप इट लाइक दिस, हाथों से कवर किया, एंड अगेन डीप ब्रेथ इन, तरह रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले। एंड सिंस अभी हाथ हमारे ऐसे थे नाक पे, सो अगर आप सबके पास सैनिटाइजर हो आसपास तो प्लीज एक बार बिफोर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने हाथों को एक बार साफ कर लीजिए। मैं भी कर लेता हूं, मेरा सैनिटाइजर कहाँ गया? जस्ट एक मिनट दीजिएगा। कि आजकल रिस्क बहुत है, हम नहीं चाहते कोई भी अपने आसपास कुछ भी कंटामिनेट करे। सो और गेटिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथों को साफ करो। एंड ऑल्सो जब भी कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम इस तरह से अपने लैपटॉप या मोबाइल के सामने कर रहे हैं, तब भी when we exhale, some amount of droplets do come out from our mouth. So after the exercises are done, एक दो बूंद ऐसे कपड़े पे या रुमाल पे लेके जरा स्क्रीन को भी अपने साफ कर सकते हैं, बिकॉज जितना हो सके अपने आप को बचाएं कंटामिनेशन से उतना ही। सो हाथ अपने अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए। वेरी गुड। Now we'll get to the main exercise, which is through the spirometer. So जिनके पास है वो अपने पास रख लीजिए, होल्ड इट, एंड जिनके पास नहीं है, जैसे अभी जो मैंने लास्ट की जो दो एक्सरसाइज बताई हैं, दे आर काइंड ऑफ द ऑल्टरनेटिव टू इट। आप उनकी प्रैक्टिस करिए, एंड उसके साथ साथ अगर आपको स्पायरोमीटर मंगवाना हो, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इट इज रेडीली अवेलेबल ऑन Amazon as well. एंड अगर कोई केमिस्ट है आसपास जो कि घर पे डिलीवरी करते हैं तो उनसे भी मंगवा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे।
in the next upcoming sessions, maybe next week या फिर उससे next week में एक बार मैं exercise दोबारा repeat करूँगा, and I think from now on we'll try to make sure कि हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार at whatever frequency possible हम ये exercise अच्छे से कर पाएं, because spirometry मैं अपने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि चाहे प्री ऑप वाला वार्ड था, हमारी जब ड्यूटी लगती थी, चाहे पोस्ट ऑप वार्ड था, वी हैव लिटरली सीन पीपल मतलब जैसे कहते हैं ना, मौत के मुंह से निकल के वापस आ जाते हैं, तो बिल्कुल उस हालत में भी हमने देखा लोगों को मेकिंग अ वेरी गुड रिकवरी एंड अ वेरी आई वुड से स्लाइटली फास्टर देन यूजुअल रिकवरी, जिन्होंने स्पायरोमेट्री अच्छे से सिंसियरली किया है। अब हर पेशेंट उतना सिंसियर नहीं होता, स्पेशली सफदरजंग हॉस्पिटल में तो बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पे बहुत नखरे झेलने पड़ते हैं, बट स्टिल दोज हु कोऑपरेटेड शोड अ वेरी गुड रिजल्ट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ। ठीक से बैठ जाइएगा, होल्ड द स्पायरोमीटर इन बोथ हैंड्स लाइक दिस, और जो इसका माउथ पीस है उसको ऐसे हाथ से कवर कर लेते हैं, पूरा माउथ पीस ऐसे मुंह में नहीं रखते हैं, हाथ के पास इस तरह से रखते हैं, ओके। बट मेक श्योर कि हाँ आपके माउथ पीस और लिप्स के बीच में कोई गैप ना हो जहां से हवा निकल पाए। सो इस तरह से रखेंगे इसको मुंह के पास, एंड फर्स्ट वील टेक अ डीप ब्रेथ इन फ्रॉम दिस, इसके स्ट्रॉ से पानी पीते हैं ना, इस तरह से। ऐसे रखिए। राज, आपकी फोटो मेरे को क्लियर दिख नहीं रही, फ्रीज हो रखी है। नाउ आई कैन सी। एक बार मैं इसको स्पॉटलाइट कर देता हूँ, मैंने वो तो किया हुआ है। इज इट विजिबल नाउ? यस। सो इस तरह से माउथ पीस को रखते हैं, पहले नाक से हल्का सा सांस बाहर की ओर निकालिएगा, देन मुंह से स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, ऐसे टेक अ डीप ब्रेथ इन। सो इस तरह से रखेंगे, हाफ अ सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, एंड देन धीरे से वापस नीचे ले आते हैं। ओके, अगेन ब्रीथ इन। ये तो हिल भी नहीं रहा हमसे। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली बार तो 3 हो जाते हैं, स्लाइटली डिफिकल्ट। आपके 3 हो जाते हैं एकदम, आपके तो लंग्स एकदम परफेक्ट है। वाओ। रेणु मैम, आप कितने कर पा रहे हैं? एक बार स्क्रीन के सामने रखिएगा। ओके, 2 उठ रहे हैं, तीसरा हल्का सा ऊपर उठा, देन एकदम से नीचे। डॉक्टर बलराज, मेरा जरा देखिए जरा। सांस चढ़ गया पर ऊपर नहीं हुआ। Rag, you're half my age. एक बार भी चढ़ गया हम सांस। मेरा देखिएगा प्लीज। डॉक्टर राग, ये अगर मुंह में लेते हैं ना, ये मुंह में लेते हैं तब अच्छा होता है। जी जी। हाँ, हाथ लगाते हैं तो कम होता है। निर्मल सर का तीनों उठ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। विल ट्राई दिस अगेन। 10 रेपिटेशन पहले अच्छे से कर लेते हैं, एक बार अपना माइक ऑफ रखिएगा प्लीज। 10 repetitions we'll do first in this position, then 10 करेंगे इसको नीचे करके। तो पहले इसे स्टार्ट करते हैं 10 times। मेरे वाले में कैसे करना है सर? इसमें भी सेम तरीका है, आप जैसे अभी सीधा अपने ऐसे पकड़ा हुआ है तो इसमें सांस अंदर की ओर खींचेंगे, जब आप इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे तो इसके अंदर फूंक मारेंगे। वो उल्टा होकर फूंकने में लगती है? नहीं लगती है। ट्राई करो। उल्टा होके काम नहीं करता। एक बार और। रेणु जी, आपका बहुत बढ़िया हो रहा है। मेरे से तो हो ही नहीं रहा। अनुराग जी, हमारा तो खाली सांस खींचने वाला हो रहा है। Keep practicing, you learn.
चैन निकाल के एक दिन सो के रगड़ दे, साबुन दे, एक ही बॉल बहुत साले हो रहे हैं। इतना उड़िया ना बहुत। ये फ्रिज कितने काली है सेंटर वाली। ओके चला अनुराग जी ये सांस फूल गई थोड़ी, मेरी भी सांस तो फूल गई इसमें। एक मिनट, अगर ये स्पायरोमीटर खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए? व्हाट मेक स्पायरोमीटर शुड वी बाय इफ आई वांट टू बाय? सर इसमें कोई ये ब्रांड स्पेसिफिक नहीं होता, एनी स्पायरोमीटर विल डू। कोई उसमें मतलब पर्टिकुलर कंपनी या ब्रांड का कुछ ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर केमिस्ट में भी ये मिल जाते हैं। सो अगर कोई केमिस्ट घर पे डिलीवर कर जाए तो भी केमिस्ट की दुकान पे मिल रहे हैं, केमिस्ट के पास मिल जाते हैं। लेकिन अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि वो उल्टा नहीं होके काम नहीं करता, तो कोई ऐसा नहीं गलत स्पायरोमीटर आ जाए? सर प्रेफरेबली ऐसा वाला ही लीजिएगा जिसमें ऐसे 3 बॉल बने। हाँ ये ठीक है, ये 3 वाला ठीक है। आपका कौन सा ब्रांड है अनुराग जी? ये नहीं है। think we should ask question later. आपका कौन सा ब्रांड है अनुराग जी? हाँ तो मेरे वाले पे कोई ब्रांड नहीं है, ब्रांड नहीं होता, क्योंकि मेरे को ये वाला हॉस्पिटल से ही मिला था। मेरा उठा के दे दिया कोई, ये 3 वाला। कोई ब्रांड नहीं अनुराग जी लंग साइजर है नाम, जी। लंग साइजर ब्रांड है। एनी ब्रांड विल डू। मैं तो मतलब अपनी तरफ से कोई इसमें ब्रांड का कोई रेकमेंड नहीं करता। ब्रांड पूछ रहे हैं ना, मेरे पे लिखा हुआ तो मैंने कहा बता दूं। अनुराग जी मेरे पे मेडिसाइजर लिखा हुआ है, मेडिसाइजर। लंग एक्सरसाइजर ही है ये। जी जी। अनुराग जी ये जो है ना इंस्पायर्ड वॉल्यूम दिखा रहा है, ये कोई डिफरेंट है क्या? नहीं सर वो सेम है मेजरमेंट, जैसे मैंने बताया ना इसमें भी ऐसे ही दिखाता है। हाँ इसमें 100 सीसी 2500 ml दिखा रहा है इसमें। इंस्पायर्ड वॉल्यूम 2500 ml मैक्सिमम। सर अगर आपका 200 पहुंच रहा है आपका अपना? हाँ पहुंच रहा है आराम से। बहुत बढ़िया है सर, ये तो और अच्छे है। मेरा तो कभी-कभी 3 भी आ जाता है। अभी कितना हो रहा है अभी करके दिखाइए। ये हो रहा है ना 2500। देखिए मैं करता हूँ। बहुत अच्छे। अब ऐसा करते हैं, अब मशीन को ऐसे उल्टा कर देंगे। पहले मशीन ऐसे थी, अब इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके अब इसमें हम इसमें ऑफ रखिएगा। लंग्स के लिए बहुत बढ़िया है जी। सो इस तरह से रखते हुए अब पहले माउथ पीस को रखेंगे सामने एंड नाक से टेक अ डीप ब्रेथ इन। ये वाली डिफिकल्ट है, ये मेरे से भी नहीं हो पाती थी। दिस वन इज क्वाइट डिफिकल्ट है। अंदर खींचना आसान है, बाहर मेरा हो रहा है। ट्राई करिए। भी ये 2 ही उठ रहे हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा इसमें भी, क्योंकि काफी पुरानी मशीन है तो इसमें हल्का सा ये डिफेक्टिव भी है। बॉल अंदर घूमती जा रही है, ऊपर नहीं उठ रही। अनुराग जी इसमें कम से कम 700, 1000, 1500 लिखा हुआ 1200। सर आइडियली जो हमारी कैपेसिटी है दैट इज एनीवेयर बिटवीन 14 to 1600 ml। हाँ 1500 तक जा रहा है इसके अंदर मेरे वाले में। अगर जा पा रहा है देन इट्स वेरी गुड। रुक नहीं रहा है पर नीचे आ जाता है बाद में। तो तीसरी वाली तक खराब हो गई है। अमेज़न पे मिल रहा है 800 रुपए, 900 रुपए, 500 रुपए में। सर ले लीजिएगा। अनुराग जी 2 ही बॉल जा रही है। मेरा ये उल्टा होके नहीं हो रहा अनुराग जी। सर वो आपको आई थिंक यू विल नीड टू परचेज अ न्यू वन इन दैट। हां मैं दूसरा वाला ले रहा हूं। अब ये मतलब मेरे को भी ये लिए को 6-7 साल हो गए। अनुराग दिन में कितनी बारी करना है इसको? How many times a day? 10 repetitions you can do 3 times a day. Ideally for non-critical patients we say कि 3 times a day is okay. जो critical patients होते हैं या जो currently जो COVID positive है या फिर if someone has undergone
हार्ट सर्जरी और मे बी अ लंग सर्जरी, उनके लिए तो हर एक घंटे बाद करना जरूरी, वो तो दिन में 25-30 बार कर लेते हैं. They have to do it on almost, you can say, on an hourly basis. But for non-critical patients, जो घर पे अपने सही सलामत है, that for them 3 times a day is sufficient. And particularly जब हम बाहर की ओर ब्लो करते हैं, वो थोड़ा थकाने वाला है. अनुराग, मेरा 3 बार भी हो रहा है. अनुराग जी, ये बॉल जब ब्लो करते हैं तो कितना सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं? आइडियली सर 1-8 सेकंड ही कर पाते हैं, ज्यादा तो नहीं. हाँ, वो भी 300 वाला ज्यादा देर तक कर पाते हैं और बीच वाला और भी. आप जितना ऊपर और उसमें हवा ब्लो करते जाएंगे, जितना जो ऊपर उठता जाएगा वो उतनी देर होल्ड कर पाएंगे. as soon as you let go it comes down. So उसमें ब्रेथ को होल्ड करने का कोई ऐसा फंडा नहीं होता है. The main thing is that all the 3 balls should go up and that should actually show कि आपकी लंग्स कैपेसिटी कितनी है. अगर तीनों ऊपर उठ रहे हैं 1200, तो जो मैंने बताया वो मतलब मिनिमम है कि उतना तो होना ही चाहिए, उससे ऊपर और जा सकता है. 1600 भी होता है. पवन सर कर रहे हैं, उनका 24-2500 दिखा रहा है. अच्छा, एक बार देखिएगा, मैं कर रहा हूँ. मशीन गलत है मेरा शायद. सबका देख रहा हूँ सर, मेरे सामने सबकी स्क्रीन ऑन है, डोंट वरी. कोई भी अनुराग जी देखिए 1500 जा रहा है. सर गुड. एक बार और ट्राई करते हैं. So keeping it like this. मेरे को भी नई मशीन लेनी पड़ेगी. नहीं ले लेते. ओके, तो अभी थोड़ा साइड में उसी जल्दी करें तो हाथ मतलब काफी है ना, सांस फूल जाती है करने के बाद. ओके, अब इसको साइड में रख सकते हैं. मेरे वाले में छोटा बॉल भी है. चलिए दूसरा मंगाते हैं. मंगवाना पड़ेगा. मेरा वाला भी जो तीसरी बॉल है वो ऊपर नहीं जा रही उल्टा करने पे, यानी कि मेरा वाला भी खराब हो गया. चलो मैं भी मंगवाता हूँ दूसरा. काफी समय बाद यूज किया मैंने, तो मुझे तो डर था कि मेरे से एक भी नहीं उठेगा, बेइज्जती हो जाएगी. थोड़ी इज्जत बच गई. So this concludes the exercises for today, and if you have any questions तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके. Dr. Anurag, the blue one doesn't go up like yours, but the other two go up very comfortably. That means between 900 to 1000 is comfortably there, right? They go up like a shot, no problem. And holding it is no problem. धीरे-धीरे when you keep practicing, so it will improve over time. But the blue does not go up even 1 millimeter like yours. थर्ड वाली तो बड़ी मुश्किल होती है. We have something. मेरी भी एक्चुअली में when I was trying to blow into it, तो तीसरी वाली उठ जाती, बट वो क्या है, वो उठ नहीं रही है, Yes. वो जगह पे गोल-गोल घूम रही है. Does not come up at all. Shimji, he is 1/3 your age. He is 1/3 your age, don't forget. But still we are both मैंने बहुत टाइम बाद देखी, मेरे को था अगर एक भी नहीं उठा ना. He is 25 and you are 78. How do you know my age? Why not? How do you know my age? You keep announcing it. I don't. That is our friend, Mr. Sahai. एल्डर जवान हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं. सबकी एज 1-2 साल कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. हम भी एक पैकेज लेना पड़ेगा. I am also equal to you. Great. But I don't ask so many questions. 78. So I am also 78. I am the same one. Welcome to the club. Welcome to the club. 43 born. Yeah, I am also 43 born. April 43. 42. September. But So I'm still officially I am 42. Yeah. मेरा Officially स्कूल I am में 77. एडमिशन कराने के लिए फादर गए बिरला स्कूल कमला नगर में, तो मेरी उम्र छोटी थी, तो उसने कहा एडमिशन क्लर्क आया, बोला इनका एडमिशन नहीं हो सकता. My father was very close friend of the principal of the school. तो उसने कहा कितना छोटा है, कहने का 10 महीने. तो बोला 10 महीने बढ़ा दे तू.
This is how श्रीमान they जी, did it 11 June 1942. सेम मेरे साथ हुआ है, मेरे भी 44 लिखा दिए। करना पड़ता। अब नहीं होते एडमिशन। अब कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो मांगता नहीं था। उससे डाटा आपको इसी बात से डाटा ना कि आपको भैया ने आना बता दिया ना कि वहाँ तक भी प्रॉब्लम मास्क लगा के जाओगे। मैंने सही बोला था ना उस दिन भी। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन खत्म करेंगे। सेशन खत्म हो गया। अब बस क्वेश्चन आंसर की बारी है। भैया मेरी साइड ले दे। नहीं है क्वेश्चन नेक्स्ट वीक तक इफ पॉसिबल, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप परचेज कर लीजिएगा एंड और कर पाएंगे सारी। अनुराग जी, एक क्वेश्चन है। जी सर। जी? ये एक्सेल में या स्पेशली एक्सेल में अगर 2 बॉल जा रही हैं या 3 बॉल जा रही हैं, इनका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर अब एक्चुअली में ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो इस पे विजिबल नहीं होगा आपको, बट तीनों जहाँ पे जो तीनों कॉलम्स हैं प्लास्टिक के जो हैं, इनके ऊपर ना लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 600 cc पर सेकेंड, दूसरे पे लिखा हुआ है 900 cc पर सेकेंड, और तीसरे पे लिखा है 1200 cc पर सेकेंड। That shows the flow of air, amount of air that shows in 1 second through the column. And अगर आप तीनों उठा पा रहे हैं तो यानी कि उतनी कैपेसिटी है आपकी लंग्स की। So the higher the number, the better the capacity. इसमें जो हम ये वाला जो यूज करते हैं, इसका टोटल काउंट सिर्फ 1200 तक होता है। कुछ होते हैं जिसमें 1500 होता है, कुछ में 1600 होता है। The scale doesn't matter. The thing that matters is कि जब हम उसमें सांस लें और छोड़ें तो वो स्मूथली ऊपर नीचे जाना चाहिए, वो बीच में रुकना नहीं चाहिए। So the more easily it goes up, आप जितनी आसानी से तीनों बॉल को उठा पाएंगे, that shows कि आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है और उनकी कैपेसिटी भी एयर को होल्ड करने की उतनी ही अच्छी है। जिनको एस्मा होता है या जिनको COPD होता है या फिर फॉर दोज हु आर क्रोनिक स्मोकर, बहुत लंबे समय से स्मोक करते आए हैं, उनके लिए टू एक्सेल इनटू दिस माउथपीस एंड उनके लिए 2 बॉल भी उठा पाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटिव कि अगर कोई काफी लंबे समय से अगर सिगरेट पीता है तो उनके लिए इट बिकम्स स्लाइटली डिफरेंट। अनुराग, I was having COPD earlier. For the last 2 years, I am not having COPD. So just I can hold even for 10 seconds. Just in. हाँ, उससे ज्यादा करना भी नहीं है। मैंने तभी बोला कि सिर्फ 10 रेपिटेशन ही करेंगे। Because देखिए, जब नॉर्मली हम ऐसे आमने सामने अगर बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, and in this way when we are trying to, if we take a deep breath, अगर हम छोड़ते हैं तो हमने हल्का सा मुंह को खोला और फूंक मारी बाहर की तरफ। अभी उसके सामने कोई फिजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से सब खुला है बिल्कुल। जब हम कोई चीज मुंह के सामने से रख देते हैं, नाउ देयर इज अ फिजिकल मीडियम थ्रू व्हिच द एयर हैज टू ट्रैवल, तो हल्का सा उसका फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड इट पुट्स सम प्रेशर ऑन द डायफ्राम एज वेल। सो उसकी एक्सरसाइज के लिए वो अच्छा है। इसलिए फ्रीली जब हम करते हैं अच्छा तो वो भी है, बट ये जस्ट थोड़ा टू ऐड सम स्लाइट मोर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हम इसके थ्रू कर लेते हैं। अनुराग, इनहेलिंग में 3 बॉल जाना जी और एक्सेलिंग में 2 बॉल जाना जी, What does it उठाने लगे? That shows sir कि जो आपके डब्बे भी पड़े हैं। माइक है बार-बार ऑन करते हैं। Just hold on. जी, हाँ जी। So when we are exhaling and let's say कि अगर 2 बॉल्स ऊपर जा रही हैं, that means कि जितना अमाउंट आपने इनहेल किया उसका some amount of air got absorbed in the lungs, it got trapped in the lungs somewhere, and then जो बाकी का residual बचा वो सारा बाहर निकल गया। And also it signifies कि जो आपके intercostal muscles हैं, जो यहाँ साइड के ये वाले जो muscles हैं, because these again help in exhalation by shrinking the rib cage, ये
शो करता है कि वो हल्के से आपके कमजोर हैं। अगर उनकी स्ट्रेंथ आइडियल होती तो इट वुड हैव क्रिएटेड अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी इनहेल एंड वी एक्सहेल। थोड़ा ऐसे उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होती एंड उतना ही अमाउंट हम इजीली बाहर निकाल पाते हैं। तो तीनों बॉल ऊपर उठ जाते हैं। सो प्रैक्टिस करने की जरूरत है सर इसमें। लाइक आई सेड कि ट्राई नॉट टू एक्सीड 10 रेपिटेशंस इनिशियली बिकॉज बहुत जल्दी भूल जाता है एंड फॉर समवन हु इज हाइपरटेंसिव देन पता करें, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा लगे कि सांस फूल रहा है या थोड़ा थकान महसूस हो रही है तो सही है। अनुराग जी एक बात बोलूं? जी सर। नहीं दे रहा है? हाँ जी सर, सुनाई दे रहा। अच्छा, एक हमें लोग को जिसके पास ये मशीन नहीं है तो हम लोगों को एक बात सिखाई गई है जो हम लोग को रोज कराई जाती है। हमारी मैं सुबह की योगा क्लास भी करता हूँ। एक तो बैलून फुलाने कहते हैं वो लोग, और एक पानी में ग्लास में पानी डालकर स्ट्रो से फूंक मारकर बुलबुले बनाने। तो फूंक मारते रहो, खूब फूंक मारो, बुलबुले बनाओ। वो भी एक ही बात और ये दोनों खूब कराते हैं लंग्स के लिए। और एक प्रोन एक्सरसाइज कराते हैं, पेट के बल लेटाते हैं। ये 3 तो जरूर करवाते हैं, बोला हमें करना ही पड़ेगा, ये करवाते हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये करना जो मेन सर प्रिंसिपल है वो इसका यही है कि किसी भी तरह से हमें अपने एयरवेज के अंदर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है। वो हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे हम पायरोमीटर से करें, चाहे जैसे बता रहे हैं पानी में स्ट्रॉ डाल के करें, वन वे और दी अदर। आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज कि हवा एकदम फ्रीली ऐसे फ्लो ना कर पाए, थोड़ा उसको जोर लगाना पड़े अपनी तरफ से, थोड़ा अपने एब्डोमेन को भी जोर लगाना पड़े। सो एनी विच वे वन कैन डू, बट जस्ट मेक श्योर कि हाँ फॉर दोज हु आर हाइपरटेंसिव या फिर अगर लगता है कि जल्दी सांस फूल रहा है, थकान महसूस हो रही है उस टाइम पे, एनी डिस्कम्फर्ट यू फील, तो उस टाइम पे रुक जाए। बिकॉज रेस्पिरेटरी मसल्स का मामला है एंड हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम हो, स्पेशली इस टाइम पे, एवरीवन नोज कि कोविड में क्या हालत होती है। सो जस्ट कीप योरसेल्फ ऑन द सेफर साइड, कोई रिस्क ना ही ले तो। बट फॉर द नेक्स्ट सेशन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि हाँ आप चाहे केमिस्ट से हो चाहे ऑनलाइन, जैसे भी आपको ठीक लगे आप परचेज कर लीजिएगा। एंड विल रिपीट दिस सेशन अगेन, और रादर कुछ और चीज़ उसमें हम ऐड करेंगे, तो you'll get to learn a few more things.